Hello students, once again welcome to QuantPrep 99. This is the part 2 of the percentage. In the previous lecture we discussed about the basics of the percentage, and today we will be discussing percentage change and some questions related to the percentage change, right? So this is the class number 2, and this video series is basically important for your of course CAT examination, and especially for those students those who find difficult in mathematics, right? So this is percentage change. सो वी हैव सम क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा हमने कल सीखा था, उसका एक रिकॉल करते हैं एंड उसके बाद आज हम परसेंटेज चेंज के बारे में बात करेंगे। तो वी हैव टू कैलकुलेट 83.33% ऑफ 360 प्लस 45.45% ऑफ 660, राइट? ओके, सो वेन एवर वी हैव एनी परसेंटेज, जो कि हमने कल लिस्ट आपको प्रोवाइड किया था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस लिखे थे परसेंटेज के टर्म्स में या फिर वाइस वर्सा, उसमें जो नहीं मिलेगा वो रूल के थ्रू कर सकते हैं या फिर कुछ और बातें हैं। जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्प्लिट करना आना चाहिए, राइट? स्प्लिट, तो स्प्लिट का क्या मतलब है? 83.33। तो जो कल हमने लिस्ट आपको बताई थी उसमें 0.33 आप देखोगे तो 33.33 आपको एक नंबर मिलेगा। तो पॉइंट इज दैट कि मैं इसमें से 33.33 सेपरेट करेंगे तो फिर आपके पास बचेगा 50। इसका मतलब क्या है कि ये जो परसेंटेज है इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं। यू हैव टू ऑलवेज आई कैन से गो विद द ऑप्शंस जो कि आपके लिए इजी होते हैं, राइट? तो 50% तो 1/2 होता है और 33.33% ये 1/3 होता है, एंड दिस इज ऑफ 360. So this is nothing but 5/6 of 360. So that will give me 300. I believe it is clear. तो आज के बाद आप इसको याद भी रख सकते हैं कि 83.33 का जो फ्रैक्शन पार्ट होता है that is 5/6. I hope it is clear. Now similarly you can check 45.45, right? 45.45, right? So whenever we have like xy dot xy, any digits repeats xy dot xy, तो इसका फ्रैक्शन करना बहुत ही ईजी होता है। तो ये होता है xy/99। सो इस केस में xy आपका 45 है, सो दिस कैन बी 45/99 और आई कैन से 5/9। तो ये आपका 5/9 है इंटू 660। आई होप इट इज क्लियर, राइट? आई होप इट इज क्लियर। कुछ एरर हो गया क्या? 9 से 5, ओके 9 से 11 आएगा यहाँ पे, 11। दिस विल बी 11, 5/11, राइट? 5/11, so that would be 5/11, right? So 11 into 6 and that is also 300. So ultimately we are getting both 300, so answer would be 300 plus 300 and that is 600. तो इसका जो आंसर है वो 600 है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो आपको थोड़ा स्प्लिट करना आना चाहिए, राइट? अब हम बात करेंगे परसेंटेज चेंज के बारे में। परसेंटेज चेंज, तो सबसे पहले तो परसेंटेज चेंज क्यों करना है? वाई टू सॉल्व परसेंटेज चेंज? तो अगर कोई भी क्वांटिटी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में शिफ्ट हो गई या चेंज हो गई या ओरिजिनल में कुछ भी चेंज आ गया, राइट? तो सपोज देर वॉज ए प्राइस ऑफ कमोडिटी 60 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, एंड नाउ न्यू प्राइस, इसका जो न्यू प्राइस हो गया P2, दिस बिकम 80 रुपीज़। तो प्राइस आपका 60 से 80 हो गया। हाँ, जैसे इन्फ्लेशन में बहुत सारी चीज़ों के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, कभी कभी कम भी हो जाते हैं बट जनरली बढ़ते हैं। तो 60 to 80 हो गया, इसका मतलब कुछ चेंज हुआ। तो वेन एवर वी आर सेइंग कि सर कुछ चेंज हुआ, इसका मतलब परसेंटेज चेंज वहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारा मन होगा तो हाउ टू सॉल्व परसेंटेज चेंज? तो परसेंटेज चेंज वी कैन सॉल्व वट एवर वी आर सॉल्विंग दैट इज चेंज। तो आपको इसको ऊपर लिखना है, एंड चेंज ऑलवेज। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, इसका मतलब पहले जैसे की बात हो रही है, ओरिजिनल की बात हो रही है, तो ओरिजिनल को डिनोमिनेटर में रखेंगे। चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल, पहले कितना था अपॉन ओरिजिनल, एंड मल्टीप्लाइड बाई 100 टू गेट द परसेंटेज। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप इसको याद रखना है।
तो वेन एवर वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द परसेंटेज चेंज, तो आपको ऊपर जो यहाँ पे आप कैलकुलेट करते हो वही आपको ऊपर लिखना न्यूमरेटर में, और ये आप किस पर कैलकुलेट करते हो वो आपका बेस बनता है। आई होप इट इज क्लियर। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं चेंज के बारे में, तो चेंज क्या होता है सर? चेंज हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, हमेशा कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करने पर आपको चेंज मिलता है। नो मैटर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव, ऑलवेज फाइनल माइनस नेगेटिव। तो अगर चेंज आपका नेगेटिव आ गया, इसका मतलब डिक्रीज हुआ है वैल्यू, हाँ डिक्रीज। और अगर चेंज पॉजिटिव है तो ये इंक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई भी वैल्यू चेंज आपका नेगेटिव आ गया तो वो डिक्रीज को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर चेंज पॉजिटिव आ गया तो ये इंक्रीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हमारा मन है कि हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, दैट इज व्हाट इज परसेंटेज चेंज, राइट। सो परसेंटेज चेंज यहाँ पर कितना होगा? तो पहला टारगेट है आपको चेंज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे चेंज कितना होगा? 60 से 80 हो गया, दैट इज 80 माइनस 60, तो दिस इज 20, राइट। तो ये 20 रुपीज़ का चेंज आ गया। तो चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाई 100। तो चेंज इज 20, ओरिजिनल वाज 60, मल्टीप्लाई बाई 100, सो दिस इज 33.33%। सो आई कैन से कि 33.33% का चेंज आ गया। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? आपका चेंज, आपका जो है चेंज ये पॉजिटिव है, तो आई कैन से चेंज आपका इंक्रीज हो गया, और आई कैन से पॉजिटिव चेंज, ठीक है। तो अगर आपकी फाइनल वैल्यू बड़ी है इनिशियल से तो चेंज पॉजिटिव होगा, इंक्रीज होगा। अगर फाइनल वैल्यू डिक्रीज हो गई है या कम हो गई ओरिजिनल से तो चेंज आपका नेगेटिव आएगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज। आई बिलीव इट इज क्लियर। नाउ इसको जब हम क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो किस तरह से क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम आपसे क्वेश्चन बोलते हैं, फाइंड रेशियो ऑफ फाइनल प्राइस टू ओरिजिनल प्राइस if the price of shirt is increased by 15% whose initial price was 600 rupees, right। ये बोलता है कि आपको फाइनल प्राइस और इनिशियल प्राइस का रेशो निकालना है उस शर्ट का जिसकी इनिशियल कॉस्ट 600 थी और उस पर 15% का इंक्रीज करना है, राइट। तो पहले इसका बेसिक तरीका देखते हैं। हाँ पहले तो अगर हम इसके बेसिक की बात करते हैं तो आप ये बताइए इसका इनिशियल वैल्यू कितना था, इनिशियल प्राइस। तो ये आपको दे रखा है 600, राइट, 600। नाउ इस पे इंक्रीज कितना करना, प्राइस इंक्रीज, तो इंक्रीज्ड प्राइस कितना है, तो दैट इज 15%, राइट, 15% ऑफ 600। तो ये आ जाएगा 15/100 इंटू 600, तो दैट वुड बी 90। कितना हो जाएगा ये 90। तो ये इंक्रीज प्राइस हो चुका। तो फाइनल प्राइस कितना आएगा, तो फाइनल प्राइस वुड बी, पहले आपके पास 600 रुपये का प्राइस था प्लस 90, और भाई पहले 600 रुपये थे उसमें 90 और बढ़ गए, तो ये 690 हो जाएगा, राइट, 690। तो अगर मैं आपसे फाइनल अपॉन इनिशियल प्राइस का रेशो पूछता हूँ तो कितना आएगा, क्वेश्चन में तो यही बोलता है हाँ प्राइस का रेशो। तो फाइनल है 690 और इनिशियल है 600, सो दैट विल गिव मी 23/20, राइट। तो ये बेसिक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। बट क्योंकि अब आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, अब आपको समझना है कि चीज़ों को कैसे हम टैकल करना है, ईजी कैसे करना है, तो उसके लिए आपको मेथड नंबर 2 पे चलना पड़ेगा। और ये जो मेथड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, आप इसको समझिए। और 99.99% आपको यही कोशिश करनी है लगाने की क्वेश्चंस में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक ही एम होना चाहिए कि परसेंट का फ्रैक्शन, एक ही एम होना चाहिए परसेंट का फ्रैक्शन। जैसे कोई परसेंट दिमाग में आती है या क्वेश्चन में आती है
उसका फ्रैक्शन सॉल्व करो। तो 15% का फ्रैक्शन कितना होगा, 15/100, तो ये हो जाएगा 3/20। ये कितना हो जाएगा 3/20, कितना हो जाएगा 3/20, राइट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। भाई 15% का फ्रैक्शन हो जाएगा 15/100, आई कैन से 3/20। हाँ मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो डिनोमिनेटर होता है इज रिप्रेजेंटिंग ओरिजिनल क्वांटिटी। ये 20 ओरिजिनल है, मतलब 20 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं, 20 XYZ कुछ भी ले सकता है, मतलब जो प्राइस होगा वो 20 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। किसी का वजन हो सकता है, किसी की लेंथ हो सकती है, किसी का प्राइस हो सकता है, किसी के मार्क्स हो सकता है, जो भी कुछ होगा, लेकिन वो 20 का मल्टीपल होगा। और ऊपर वाला जो नंबर है दैट इज चेंज इन डिनोमिनेटर, चेंज इन डिनोमिनेटर। तो ऐड करेंगे इंक्रीज के लिए और सब्ट्रैक्ट करेंगे डिक्रीज के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये बोलते हो सर 15% से बढ़ गया प्राइस, 15% से प्राइस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो ओरिजिनल चेंज और फाइनल OCF। तो ओरिजिनल कितना था 20, तो हम 20 का कोई मल्टीपल मान लेते हैं भाई, कोई भी मल्टीपल ले लेंगे। चेंज कितना करना उसमें 3। अब ये प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, आप बोलोगे सर इंक्रीज हो गया तो प्लस करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस का साइन यूज करेंगे। तो 20 + 3 कितना हो जाएगा 23Y। नाउ सिंपल फाइनल अपॉन ओरिजिनल का रेशियो निकालना है 23Y/20Y। तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा 23/20। सो दैट वाज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप इट इज समझ में आया होगा। बहुत बेसिक है, लेकिन कंसेप्ट ये है कि जो फ्रैक्शन है ना, इसके बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है। डिनोमिनेटर हमेशा ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करेगा कि वो जो परसेंटेज है, वही जो 15% है, ये आपने किस पर कैलकुलेट किया है, ओरिजिनल प्राइस पर कैलकुलेट किया है, इसीलिए उसका 20 अज्यूम करता है ओरिजिनल। 20 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर, राइट। एक क्वेश्चन देखते हैं पहले इसके ऊपर, ठीक है। हाँ, जैसे ये प्राइस, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमको टैकल करना है। बोलता है इनका प्राइस ऑफ द ऑरेंजेस इंक्रीजेस बाय 20%। प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज हो गया, राइट। तो प्राइस 20% से इंक्रीज हो गया, राइट, इंक्रीज हो गया। तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/5। कितना होगा 1/5। इसका मतलब क्या है कि जो P1 होगा, जो ओरिजिनल प्राइस होगा, वो 5 होगा, या 5 का कोई मल्टीपल, प्लीज़ ध्यान रखेंगे। तो जो ओरिजिनल प्राइस है वो 5Y मान लेते हैं। ऊपर वाला नंबर चेंज बताएगा कि कितना चेंज करना है, प्लस फॉर इंक्रीज, माइनस फॉर डिक्रीज। तो 1 आपको इंक्रीज करा है, तो चेंज वुड बी ऑफ +1Y। तो फाइनल प्राइस हो जाएगा आपका 6Y। कितना हो जाएगा 6Y, राइट। ये हो जाएगा 6Y। आई होप इट इज समझ में आपको आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक काम करिए, P1 को 100 मान लीजिए, 100x, उसमें फिर 20% का इंक्रीज कर दीजिए, तो बच्चों ये फिर 120x हो जाएगा। तो अभी भी अगर आप P1 और P2 का रेशियो देखोगे तो 100x/120x, ये 5 और 6 ही आएगा। यहाँ भी देखो 5 और 6 आएगा। तो यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बट यहाँ से आपका दिमाग जो है वो चार्ज होने लगेगा, समझ में आने लगेगा, राइट। तो बोलते हैं बाई हाउ मच % शुड इट कंजम्पशन बी डिक्रीज सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। खर्चा बराबर करना है, खर्चे में कोई कमी नहीं करनी है, ना ज़्यादा ना कम, उतना ही करना है, राइट। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि खर्चा कितना होता है, एक्सपेंडिचर। तो जो एक्सपेंस होता है वो होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, सिंपल। भाई अगर आपके पास, जैसे मान लेते हैं कभी आज से 7-8 साल पहले जो पेट्रोल का प्राइस था वो 60 रुपीज़ पर लीटर था, राइट। तो आपके पास 100 रुपीज़ थे, तो आप 100 रुपीज़ में ज़्यादा पेट्रोल लेके आते थे, बाइक में भरवा के, स्कूटी में भरवा के, जहाँ पर भी है। लेकिन अब प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 100 हो गया, तो अभी आपको 100 रुपीज़ में कम पेट्रोल मिलेगा अगर आपका मन है कि आपको 100 ही रुपीज़ खर्चा करना है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप एक्सपेंडिचर को फिक्स करते हैं तो जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है वो एक दूसरे का उल्टा भागेंगे। प्राइस बढ़ेगा तो आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, और प्राइस घट जाएगा तो कंजम्पशन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो पॉइंट इज दैट दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट।
तो एक्सपेंस पहले कितना कर रहे थे, एक्सपेंस राइट। तो मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं पहले एक्सपेंस E1 कर रहे थे, प्राइस P1 था और कंजम्पशन C1 था। अभी एक्सपेंस C2 कर रहे हैं, प्राइस P2 है, C2 है भाई। दो केस बनाने हैं तो मैंने अलग अलग बना लिया, E1 और E2। E1 मतलब पहले खर्चा, P1 इंटू C1, P1 मतलब पहला प्राइस, C1 मतलब पहली कंजम्पशन, E2 मतलब अभी कितना प्राइस, अभी कितना कंजम्पशन है, P2 मतलब अभी कितना प्राइस है, C2 मतलब कितना उसका कंजम्पशन है। अभी बोलता है कि अगर मैं यहाँ से रेशियो लेना चाहता हूँ, ये बोलता है क्वेश्चन में कि एक्सपेंडिचर आपका सेम टू सेम है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है, नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर सेम टू सेम करना है। इसका मतलब E1 E2 तो बराबर होकर कैंसिल आउट हो जाएगा 1/1। प्राइस पहले कितना है 5/, और अभी कितना हो गया 6/। कंजम्पशन हमको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से सीधी सीधी इक्वेशन आ गई, नहीं आ गई? यहाँ से बच्चों C1/C2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6/5। मतलब पहले आपका कंजम्पशन 6 यूनिट का था, अभी आप 5 यूनिट कंज्यूम करना चाहते हैं, राइट। इस बात को प्लीज़ ध्यान से समझेंगे कि पहले कंजम्पशन 6 यूनिट का था और अभी जो कंजम्पशन है वो 5 यूनिट का है। तो ऑफकोर्स कंजम्पशन कम हो गया, तो परसेंटेज कितना कम हो जाएगा, हाँ परसेंटेज लेस। तो 5% लेस। तो पहले जो कंजम्पशन था वो 6 था, या 6 का कोई मल्टीपल मान लेते हैं, अभी कंजम्पशन 5 है। तो कितना कम हो गया, 6 किलो पहले खरीदा था, 5 किलो अब खरीद रहे हैं, तो 1 किलो का डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा? मतलब पहले 6M था, अभी 5M है, तो M का डिफरेंस आएगा। तो परसेंटेज जो लेस आएगा भाई 6M माइनस 5M, ये आपका M से प्राइस मतलब कंजम्पशन में चेंज आएगा, दैट इज चेंज, डिक्रीज हो जाएगा बेसिकली, राइट। अगर मैं इसको चेंज की फॉर्म में लिखता हूँ तो वो जो चेंज कितना होगा, क्या बताया था मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल 5M माइनस 6M। तो ये माइनस का M आएगा, माइनस का M का मतलब डिक्रीज बताने की कोशिश कर रहा है कि चेंज जो है वो नेगेटिव है, डिक्रीज हो जाएगा। तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा बोलो, परसेंटेज चेंज, तो दैट इज सिंपल चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो चेंज कितना हो गया, माइनस का M, और ओरिजिनल कितना है 6M इंटू 100। ये हो जाएगा 16.66% से डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जो कंजप्शन है फैमिली की या जो भी कुछ है प्राइस के बाद, वो 16.66% कम करना पड़ेगा कंजप्शन, सो दैट आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। तो प्लीज़ आप इसको एक बार समझिएगा। एक और एग्जांपल करते हैं इसका। हाँ, पहले यहाँ पे इस चीज़ को सोचते हैं कि जहाँ पे प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने बोला है ना कि सर जो प्राइस होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, जो एक्सपेंस होता है, वो प्राइस इनटू कंजम्पशन के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर हम डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस ये होता है स्पीड इनटू टाइम। एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर हम टैक्स पे बात करते हैं, टैक्स किसी की भी इनकम पे टैक्स लगाना है तो ये आ जाएगा रेट ऑफ टैक्स इनटू इनकम, ये भी कांस्टेंट है या दो का प्रोडक्ट है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एरिया की, ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि इनमें दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट करते हैं। तो ये सब आपको सॉल्व करने में हेल्प होगा जब आपको ये पता होगा कि अच्छा ये चीज़ इनका प्रोडक्ट होता है, राइट। जैसे प्राइस हो गया, कंजम्पशन हो गया, ये सब हमने लिख लिया, लेंथ हो गया, ये सब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। अब जैसे यहाँ पर एक और है, अ फैमिली डिक्रीजेस इट्स कंजम्पशन बाय 42.84%। अब देखो 42.84%, तो सबसे पहला तो यही बात समझ में आना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन कितना होगा। सब कुछ फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन। तो 14.28 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, हाँ, तो ये आपको मिलेगा 42.84, राइट। और इसका जो फ्रैक्शन पार्ट था ये तो 1/7 था भाई। अगर मैं इसको परसेंटेज के टर्म्स में लिखता हूँ 1/7 इंटू 3, तो 3/7 होता है। प्लीज़ इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे नंबर है। जैसे 62.5, ये सब लिख लीजिए, 62.5%, ये 5/8 होता है। 37.5%, ये 3/8 होता है।
87.5%, ये 7/8 होता है। ये कुछ कुछ चीज़ें आपको बीच बीच में नोट करती रहनी चाहिए, एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रैक्टिस में तो आपको नज़र में आएगा ही, राइट। इसका मतलब 42.84% से प्राइस डिक्रीज हो गया। तो पहले इसका फ्रैक्शन लिखेंगे 3/7, कितना होगा 3/7। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको बताया दैट नीचे वाला नंबर ओरिजिनल है और ऊपर वाला नंबर चेंज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं पहले वाले प्राइस की बात करता हूँ तो पहले वाला प्राइस 7x था, अभी उसमें चेंज करना है, डिक्रीज के लिए माइनस, इंक्रीज के लिए प्लस। तो अब ये माइनस करेंगे यहाँ पर, तो -3x, ये चेंज आ गया। तो नया प्राइस कितना हो जाएगा 4x। मतलब पहले जो प्राइस 7x था या 7 का मल्टीपल था, अभी वो प्राइस जो है वो 4 का मल्टीपल हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। बस अब कुछ नहीं करना, आपको बोलता है कि एक्सपेंडिचर सेम करना है। तो अगर हम एक्सपेंडिचर को सेम करना चाहते हैं, एक मिनट कहाँ गए, हाँ, अगर हम एक्सपेंडिचर को सेम करना चाहते हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। हाँ, इसका जो फ्रैक्शन है दैट इज 3/7। तो एक्सपेंडिचर पहले E1 था, P1 इंटू कंजम्पशन C1, अभी हो गया E2 इक्वल्स टू P2 इंटू C2। सिंपल। आप ये बोलते हो एक्सपेंडिचर सेम टू सेम करना है, E1 बराबर E2, इक्वेशन में खुद बोलता है। अगर ये बोलता है एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ा दो, तो फिर मैं इसमें भी परसेंटेज चेंज लगाता हूँ, हम क्वेश्चन करेंगे, बट फिलहाल बेसिक पे बात करते हैं। तो इसका मतलब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो गया। तो 1/1, P1 है आपका 7x और P2 है 4x इंटू C1/C2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से C1/C2 आ जाएगा 4/7 या 4K/7K। मतलब क्या है कि पहले कंजम्पशन 4 यूनिट में था और अभी 7 यूनिट में हो जाएगा, तो कंजम्पशन तो बढ़ गया। तो कितना इंक्रीज हो गया, हाँ चेंज, तो 7K माइनस 4K, तो 3K से इंक्रीज हो गया, तो कंजम्पशन बढ़ गया। कंजम्पशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, राइट, परसेंटेज इंक्रीज। भाई आप 3K से बढ़ गए हो विद रेस्पेक्ट टू 4, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल 4, पहले ओरिजिनल 4 यूनिट था, अपॉन 4K इंटू 100, तो 75% हो जाएगा। मतलब उस फैमिली की कंजम्पशन 75% से इंक्रीज हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि वो कुछ भी खर्चा में चेंज ना करें, राइट। प्राइस ऑलरेडी डाउन हो चुका है तो कंजम्पशन 75% बढ़ गई। आई होप इट इज क्लियर, राइट। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे यहाँ पे एरिया वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम आपसे बोलते हैं द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज increased by 12.5% and its breadth is decreased by 10%. Find percentage change in area. तो एक रेक्टेंगल की लेंथ 12.5% से इंक्रीज हो गई और ब्रेथ उसकी डिक्रीज हो गई 10% से, तो आपको एरिया निकालना, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला, एरिया क्या होगा, दो यूनिट का या दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, A1 इक्वल्स टू L1V1 और A2 इक्वल्स टू L2V2। सिंपल। भाई यही मतलब है, पहले एरिया L1V1 था, अगर मान लेते हैं आपके पास एक रेक्टेंगल था, उसकी लेंथ L1 थी, उसकी ब्रेथ B1 थी, अभी जो है लेंथ L2 हो गई और ब्रेथ B2 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले इनका फ्रैक्शन पढ़िए, 12.5%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/8। तो अगर मुझे L1 और L2 की बात करनी है तो नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल होगा। पहले कितना था, पहले 8 था लेंथ, और ये 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा +1 करने के बाद। क्यों, क्योंकि इंक्रीज हुआ है, राइट। ये तो लेंथ आ गया। अच्छा, अगर हम ब्रेथ पे बात करते हैं, ब्रेथ 10% से डिक्रीज हो गई, तो इसका भी फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10। इसका मतलब नीचे वाला नंबर ओरिजिनल है, V1। तो अगर पहले आपकी ब्रेथ जो थी रेक्टेंगल की वो 10 यूनिट थी,
तो अभी जो B2 है वो डिक्रीज हो जाएगी, माइनस का 1 करने पर 9 हो जाएगी, राइट। इसके साथ में आप कुछ भी P लगा लो, 10P 9P। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि परसेंट का यूटिलाइजेशन क्या है, फ्रैक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल होता है डिनोमिनेटर, उस पर ऊपर नंबर चेंज होता है। तो पहले वाला एरिया कितना था, हाँ यू कैन कैलकुलेट। फर्स्ट एरिया वाज दैट इज लेंथ थी 8, इसको हम 8x मान लेते हैं, 8x। तो ये आ जाएगा 8x, और पहले था ब्रेथ 8p, मतलब 10p। अभी नई लेंथ हो गई 9x और ब्रेथ हो गया 9p। तो पहले एरिया कितना था 80xp, और अभी कितना हो गया 81xp। यही तो मतलब है भाई, पहले एरिया 80xp था, अभी 81xp हो गया। तो चेंज कितना आ गया, चेंज इन एरिया। तो बच्चों चेंज इन एरिया आ जाएगा दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो 81xp माइनस 80xp, तो ये सिंपल हो जाएगा xp। तो ये परसेंटेज चेंज हमको कैलकुलेट करना है, तो पहले तो चेंज निकालेंगे एंड उसके बाद परसेंटेज चेंज। तो ये xp का चेंज आ गया, चेंज हमेशा ओरिजिनल 80xp इंटू 100। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 5/4। तो 1.25% से एरिया जो है वो फाइनली इंक्रीज हो जाएगा 1.25% से। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कि परसेंटेज का फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं, इसमें डिनोमिनेटर का क्या इंटरप्रिटेशन है, कैसे हम चेंज को कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के बारे में, राइट। तो 1-2 वीडियो और आएगा, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर से लाइक करें, यू कैन शेयर अमंग द फ्रेंड्स। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।